इस वीडियो में हम सीखेंगे कितनी आसानी से हम तत्व, दिशा और जाति जो है वो राशियों की याद कर सकते हैं। चलिए पहले को कहानी के माध्यम से समझते हैं। छोटी सी कहानी रहेगी कि एक बार एक जंगल में क्या था, एक भीड़ थी। तो भीड़ को किसने मारा? सिंह शेर ने मार दिया। और शेर को किसने मारा? धनुर्धारी ने मार दिया और कहाँ फेंक दिया? उसको अग्नि में फेंक दिया। तो अग्नि तत्व हो गया। अग्नि किस दिशा में होती है? याद करो, जहाँ सूरज निकलता है वो हो गया पूर्व दिशा। और खून किसका खौलता है? क्षत्रियों का खून बहुत गर्म होता है। गर्म कहाँ होता है? पूर्व दिशा। सूरज कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये याद हो गया। अगली कहानी आती है कि आपको कल्पना करना है, एक वैश्य कन्या पृथ्वी पर बैठी हुई है। एक वैश्य कन्या पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में बैठी है। एक वैश्य कन्या पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में बैठी है और उसके पास कौन बैठे हैं? वृषभ यानी कि बैल बैठा है और मगर यानी मगरमच्छ बैठा हुआ है। कल्पना कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमें याद करनी है, वायु पश्चिम शुद्र। की कैसे याद होगा? कि हवा में एक जोड़ा लटका हुआ है। हवा में एक जोड़ा लटका हुआ है और जोड़ा कौन सी दिशा में लटका हुआ है? ये पश्चिम दिशा में लटका हुआ है। हवा में पश्चिम दिशा में एक शूद्र जाति का जोड़ा लटका हुआ है। हवा में पश्चिम में एक शूद्र जाति का जोड़ा लटका हुआ है। जोड़े में एक व्यक्ति के हाथ में तुला तराजू और दूसरे व्यक्ति के हाथ में घड़ा है। अब आ जाइए नेक्स्ट याद करने की विधि। एक ब्राह्मण जो हैं वो उत्तर दिशा में जलमग्न बैठे हुए हैं। ब्राह्मण उत्तर दिशा में जलमग्न बैठे हुए हैं और उनके पास बैठा है कर्क यानी कि केकड़ा, वृश्चिक यानी कि बिच्छू और मीन यानी कि मछली। फिर से वापस से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब याद करो कि भेड़ को शेर ने खाया, शेर को धनुषधारी ने मारा, मार के आग में फेंक दिया। आग होती है सूरज में, सूरज निकलता है पूरब में और क्षत्रियों का खोलता है खून, अग्नि होती है उनकी बॉडी के अंदर। अगली याद करते हैं, एक पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में एक वैश्य कन्या बैठी है। पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में एक वैश्य कन्या बैठी है। कन्या के बाजू बाजू दो लोग बैठे हुए हैं। कौन है? एक है वृषभ यानी बैल, दूसरा है मकर यानी मगरमच्छ। तीसरी बात याद करो, पश्चिम दिशा में हवा में एक शूद्र जाति का जोड़ा यानी मिथुन लटका हुआ है और जोड़े में एक के हाथ में तुला तराजू, दूसरे के हाथ में कुंभ यानी कि घड़ा है। अब हम जल तत्व याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे याद करेंगे इसे? कि उत्तर दिशा में ब्राह्मण जल के अंदर मग्न बैठे हुए हैं और उनके पास बैठा है केकड़ा यानी कर्क, बिच्छू यानी कि वृश्चिक और मीन यानी कि मछली। और बस 2 मिनट में इसको हमने याद करना सीख लिया। धन्यवाद।